चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इसके बाइनोमियल के एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन वी आर डूइंग। लाइक एग्जाम्पल नंबर 8 है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड या इवेल्युएट, लाइक यू हैव टू फाइंड 99 रेज टू द पावर 5। तो अब 99 को 5 बार मल्टीप्लाई तो करना नहीं है ना, बाइनोमियल लगाना है, तो दैट मींस आपको 99 को ना इजी वर्जन में क्या लिखोगे, यस की पावर 5 अप्लाई कर दो, बाइनोमियल वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो फटाफट से। स्कूल में टेस्ट हुआ था आज इसका, कितने नंबर आए? 20 में से वो सही है, बढ़िया, फिर तो छोड़ दूं मैं चैप्टर, आगे तेरे को करना है ना। चल अब बता, तू ही बताएगा इसके स्टेप्स। आज तो नंबर अच्छे लेके आया ना टेस्ट में। चल बोल नकुल, क्या करे, बोल जल्दी। 100 की पावर 5 माइनस 5c, वेरी गुड। 100 की पावर 4 5c, 100 की पावर 3 5c3, 100 की पावर 2 प्लस 5c4 इंटू 100 माइनस 1, लास्ट में 1 की पावर 5 1 ही होगा, है ना। ठीक है, कर दो जी सॉल्व। अब 100 की पावर 5 का मतलब है 1, मतलब ये जो डबल जीरो है 5 बार रिपीट होंगी, यानी 10 टाइम्स जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5c1 कितना होता है 5, और 100 की पावर 4 मतलब 8 जीरोस आ जाएंगे। 5c2 कितना होता है 10, तो 10 तो 5c2 की वैल्यू और 100 की पावर 3 मतलब 6 जीरोस और आ जाएंगी, माइनस 5c3 इज अगेन सेम एज 5c2, 10 ही रहेगा, और 100 की पावर 2 मतलब 4 जीरोस मोर, 5c4 अगेन 5c1 के इक्वल और 2 जीरोस एंड माइनस 1। एक तो 10 है और 4 बार जीरो से रिपीट करिए, है ना। अब सिंप्लीफाई करने के लिए पहले प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लो। कैसे लिखेंगे जी, यहां से शुरुआत करना, 3 डिजिट तक 500 है, तो 1 2 3 डिजिट ये हो गई। उसके बाद सी ये वाली टर्म है, कितनी डिजिट्स है 4 जीरोस है, 1 2 3 4 देन 1 है, यानी कि 5 डिजिट्स हो गई, तो 1 2 3 4 5 यहां तक हो गया। अब बचा क्या 100, यही आएगा इन तीनों को प्लस करके। दोबारा समझा रही हूं, आपने ये प्लस प्लस वाली तीनों क्वांटिटी को प्लस करना है। शुरुआत करी सबसे छोटे नंबर से, कितनी डिजिट है इसमें, तो यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है, तो ये वाली 3 डिजिट सेम आएंगी 500 पर, इन समझ ले। ओके ठीक है, और अब इन माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो। अब इन माइनस माइनस वालों को जब प्लस करेंगे तो आएगा तो माइनस का ही, शुरुआत होगी सबसे छोटे से, मतलब लास्ट में आएगा 1, तो ये एक डिजिट खत्म हो गई, एक डिजिट खत्म। अब उसके बाद ये डिजिट्स लिख लिए, ये वाली कितनी है 4 टाइम्स 0 है देन 1 है, तो ये 5 डिजिट ये कंप्लीट हो गई। अब बचा क्या 500, यही आएगा प्लस करके। ठीक है, अब बच्चे तो क्या करते हैं, इसको ना यहाँ पे साइड में वाले लिखेंगे, उसके नीचे में दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर करते हैं। आप ऐसे ओरली कर सकते हो, तो ये जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किए हुए हैं ना, तो अगर आप ऐसे लाइंस बना लोगे तो ना वो गलत होगा
और आपको भी समझ आएगा और टीचर को भी समझ आएगा कि तुमने किया क्या है। तो आप इसको ओरली ऐसे लिख सकते हो। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। हाँ जी, यूनिट प्लेस में से यूनिट प्लेस 1 माइनस करना है। शुरू की 3 डिजिट पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये वाली 3 डिजिट और ये वाली 3 डिजिट। 500 में से 1 माइनस हो रहा है, क्या आएगा? 499। ठीक है, अगली ये जो 2 जीरोस हैं और ये भी 2 जीरोस सेम आ गई, आ गई। उसके बाद यहां पे 1 है और 1 से पहले 2 जीरोस हैं, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन लिया हमने 1 से लेके यहां तक। 100 में से 1 जब माइनस होगा क्या आएगा? 99। बचा क्या यहाँ पे? 100 और यहाँ पे 5। तो 100 माइनस 5 करोगे तो दैट विल बी द आंसर। चेक योर आंसर। नाइन फाइव जीरो नाइन नाइन 1 0 क्यों? 95 के बाद 0 है। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। 500 में से हमने 1 माइनस किया, शुरू की 3 डिजिट ली ना हमने, 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, तो मेरे पास 499 आ गया। अगली फिर 2 जीरोस और यहां पर भी 2 जीरोस, वो 2 जीरोस सेम आ गई। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो उसके लिए मुझे यहां से बोरो लेना पड़ेगा। तो ये 9 और 9 आएगा और ये 0 बन जाएगा। हाँ 99, यस, 1 0 आएगा बीच में, 1 0 आएगा एंड देन आएगा आपका 100 माइनस 5 इज 95। करेक्ट, राइट। अब इसी तरीके से आप मुझे करके दिखाओ 102 की पावर 5। क्या लिखोगे इसको? ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, प्लस ही करना है। 100 प्लस 2 की पावर 5। समृद्धि, अप्लाई बायनॉमियल। 530 की वैल्यू 1 होती है into 100 power 5 into 2 क्यों? twice पहली टर्म में सिर्फ x की पावर ही आती है। 5 1, 100 का पावर 2 हाँ 2 आएगा। अब आएगा 2, क्योंकि 100 की जो पावर है और 2 की जो पावर है उनका सम 5 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसकी पावर 4 है तो 2 की पावर 1 लेनी है, 100 की पावर 3 होगी तो 2 की पावर 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। Yes. 5 से 2 100 आगे, plus 5 100 to power 4 हाँ, और 2 की पावर 3। नेक्स्ट 5 सिंप्लीफाई, और एक और टर्म आएगी लास्ट। 5 से 5 अगेन 1 होता है, 2 की पावर 5। आप ये समझ लो आपने स्टार्टिंग में सी वाली कोई टर्म नहीं लिखनी, लास्ट में सी वाली कोई टर्म नहीं लिखनी। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट वाली जो टर्म है उसकी पूरी पावर 5 और लास्ट वाले में लास्ट डिजिट की पावर। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। और इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, बट तो आप यहां से चेक कर सकते हो। टू कंप्लीट।
हो गया होगा, आंसर भी करेक्ट आ गया होगा, है ना? राइट। अब मुझे बताओ, ये तो चलो बहुत ही आसान था, मतलब लेकिन अगर तुम्हारे पास 0.99 की पावर 5 होता तो क्या करते? यस, इसको लिखते 1 माइनस 0.01 की पावर 5। करो, पावर कम दे दूं, चलो ठीक है, अब इसकी बात मान ही लेती हूँ मैं थोड़ी सी, कम भी देना। खुश कर, नहीं इससे ज्यादा कम तो आएगा भी नहीं पेपर में, 5 तक तो आएगा ही। बोलो करेंट। प्लस 4C1 1 प्लस माइनस, बीच में माइनस है, 4C1 0.0 0.01 प्लस 4C2 0.01 की पावर 2 माइनस 4C3 0.01 की पावर 3 प्लस 4C4 लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म में सी वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, 4C4 तक नहीं जाना, ठीक है? वैल्यू आज थोड़ा जल्दी हुई है। हाँ, मैंने जल्दी इसलिए करती क्योंकि जो क्वेश्चंस कराए हैं ना वो इजीली कर लोगे, यही है ना? हाँ, 4C1, 4C1 4 होगा ऑफ कोर्स, 4C2 पर इन, सिक्स यस, और 0.01 का स्क्वायर 4C3 की वैल्यू अगेन 4 और इसकी पावर 6, 01, 5 पर zeros, और पावर 4 मतलब नहीं, एक पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, यस, पावर 4 है ना? देखो ऐसे चेक करो, देखो पावर 2 थी, 3 जीरोस है, पावर 3 है तो 5 जीरोस है, ठीक है? यानी कि जो 2 के पेयर्स है ना वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो लास्ट वाले में 01 आएगा, तो 8 जीरोस, नहीं 3 है ना, ये देख, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरे में 01, यहाँ पे 2 थे, पहला पेयर, लास्ट वाले पेयर में 01, यहाँ पे पावर 4 है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथे वाले पेयर में 01, ऐसे करते हैं, ठीक है? नाउ सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ, एंड लास्टली यू विल डू 1.1 raised to the power 5.
नहीं नहीं, तो लास्ट पार्ट 4 का है। करना है, नेग्लिजिबल नहीं बेटे, लेना है। 3 6 15 बोलो समृद्धि। इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन बोलना है। आंसर तो टैली करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। इसका एक्सपेंशन बोलो। 1 माइनस 2 प्लस 5 3 into 0.1 plus 5 0.2 0.2 0.1 0.1 pound 5.5 नो, लास्ट टर्म में नहीं लिखना। फर्स्ट और लास्ट टर्म में सी वाली टर्म नहीं लिखनी, बस दैट्स इट, है ना। सॉल्व करके मुझे दोनों के आंसर टैली करवाओ, इसका भी और इसका भी। 9605961 9605961 यही आ रहा है सबका। 0.9605 0.96 05 9601 9601। अब देखो इसका कौन सा आंसर आ रहा है। मैं कौन सा कह रही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। वोटिंग कर रहे हैं हम तो, किसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है किस किसका, ठीक है। अच्छा, इसने तो किया ही नहीं है। करा है तो तुम्हारा क्या रहा, तुम भी बोलो अपना आंसर बोलो। 0 पॉइंट, अरे नहीं, फिर वही, मेरे को तो पता तो चलना चाहिए ना। आंसर कैसे डाली करूंगी मैं फिर। मैम ये वाला है 0 पॉइंट वाला, मैंने चेक मैं भी चेक कर लूं। 0.96059601 इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आंसर किन के पॉइंट। हाँ, ये चीज बहुत उससे करनी है। देखो ध्यान से, ऐसे नहीं होगा। अब मैं तरीका सिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि इशिता और मान्या थोड़ा लेट आया। मैं इसको ओरली बता रही हूँ कैसे हमने सिखाया है अभी, ठीक है। देखो इसका तरीका क्या होता है। पहले तो एक स्टेप इसमें ये आएगा आपका 1, इसको 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 आएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 2 3 और 6 आएगा यहाँ पे। फिर माइनस 0.2 4 5 और 4 आएगा। और लास्ट वाले में 0.1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड देन 0.1 आएगा, राइट। अब जब हम प्लस करते हैं तो अभी इसमें 1 प्लस होगा और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये प्लस हो रहे हैं, राइट। तो डेसिमल का क्या हिसाब होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, राइट। तो उसके इधर तो सब में 0 है, सिर्फ एक ये 1 है, तो ये 1 तो एज इट इज रहेगा। अब इनको प्लस करना, देखो सी ऐसे कर लिया करो, सिखाओ। मान्य इधर देखो कितनी डिजिट है, ये 4, और इसकी भी 4 डिजिट को ऐसे अंडरलाइन कर लो। तो ये 4 डिजिट जब इन 4 डिजिट में ऐड होंगी तो वो सेम आएंगी,
0006, यही आएंगी 4 डिजिट। अब इसके बाद वाली जो डिजिट है वो एज इट इज आ जाएंगी 0 0 0 और 1, ये आ गया प्लस करके। अब माइनस वाली जो दो टर्म्स है इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, है ना। अब इसको तरीका सीखो, डेसिमल के लेफ्ट में तो 0 ही है, वो सेम रहा। यहां पे 2 डिजिट है और यहां की 2 डिजिट 0 है, तो इनको जब आप प्लस करोगे तो 2 डिजिट ये आएंगी। अब बची कौन सी, ये वाली 4 टर्म्स, तो 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया। अब माइनस करने का तरीका सीख लो, क्योंकि मैंने ऐसे ही बताया अभी इन लोगों को भी ना, बड़ी कैलकुलेशंस ये आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस का तरीका सीख लो। बड़े नंबर में से छोटा माइनस होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो प्लस में आने वाला है आंसर, है ना। लास्ट की डिजिट इसकी क्या है 1, और इसकी लास्ट की डिजिट क्या है 4। इसका मतलब आपने बोरो जो लेना है वो यहां से लेना शुरू करना है, तो ये आपकी टर्म क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी, यहां सारे 9 आने वाले और ये 11 बन जाएगा। कितनी डिजिट्स हैं यहां से लेकर के यहां तक, कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 डिजिट कौन सी है 1 2 3 4 5, यहां तक पहुंच गए, है ना। तो आपको बेसिकली ये शुरू की जो 4 टर्म्स है, 5 भी मत लो 4 ले लो, 9 9 9 और 11 में से 9 9 9 तो सेम आ गया, और 11 माइनस 4 करोगे कितना आएगा 7, यहां बचा था 5 और यहां था 4, 5 माइनस 4 करोगे 1। क्लियर हो गई, ये 4 डिजिट का खेल खत्म। उसके बाद अगली डिजिट यहां पर 0 है और यहां पर भी 0 है 3, तो वो सेम रहेगी 1 2 3 जीरोस, और ये वाला 1 एज नेक्स्ट आंसर यहां पे क्या गलती हो गई, ये स्टेप चेक करो जरा अपना। अरे अभी हमने सिर्फ 2 ही तो टर्म लिए ना, अभी दोनों टर्म को, हाँ 2 ही टर्म है, इन दोनों को प्लस किया यही आया था। चेक करो जरा ये वाली टर्म्स अपनी, ये तो सही आना चाहिए, या यहाँ पे गड़बड़ करी है, नहीं माइनस में गलती की है। माइनस में कैसी गलती, देख 1 में 11 माइनस 4 7 आ गया, फिर ये 9 9 9 एज इट इज, यहाँ पे 5 रह जाएगा, तो 5 माइनस 4 1 होता है, और जो इधर वाली डिजिट्स है हमारी वो सेम रहेंगी, क्योंकि इसमें से तो कुछ बोरो लिया ही नहीं हमने। तुम कैसे माइनस कर रहे हो, दोबारा कर लेते हैं। 0 4 बना कौन सा, तो वो तो 5 में से माइनस होगा ना स्टार्टिंग में। बेटे, देख इधर देख, अच्छा हाँ यस आई एग्री, हम लोग इस पे माइनस लास्ट से कर रहे हैं, यस वो शुरू गलत से होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, वही सही होगा, ये माइनस पे गलती है। यहाँ पे क्या था 6 था 5 था, यहाँ पे 6 था, है ना। हाँ, और ये वाली टर्म भी बोल दो एक बार, माइनस वाली जो आई थी हमारे पास 0.04 था, 000 था, फिर 4 था, यही था ना। अब माइनस का दोबारा करना, माइनस का स्टार्ट करते हैं। डेसिमल के इधर डेसिमल चलेगा ना, राइट, और ये है 1.00 और ये है 0.04, ये वाली शुरू की 3 डिजिट ले लिया, शुरू की 3 डिजिट में 1.00 में से 0.04 को माइनस जब आप करोगे तो यहां पे 99 बनेगा, इधर 0 बन जाएगा, तो 0.99 में से जब 4 माइनस हुआ 96, 99 minus 4 is 99 minus 4 is 95, 99 minus 4 96 मैम 99 के ऊपर है, क्योंकि ना मैं ये तो 10 होगा, ये तो 10 होगा, ये तो 10 बनेगा ना, 96 ही आएगा, करेक्ट, नॉट 99, लास्ट वाली डिजिट 10 बनेगी, यस ये 9 रहेगा, ये 10 बनेगा, ये आ गया। अब अगली डिजिट में देखो जी जरा, यहां तक ही कंप्लीट हो गई, फिर 0 और अगली टर्म यहाँ पे 0 है सेम, फिर उससे अगली 6 है, उससे अगली 0 है, 6 आ गया, उसके बाद है आपका हम बोरो भी तो लेंगे, बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, यस, तो 0 4 है और यहाँ पे था 60, ये 6 हटाओ, तो 60 माइनस 4 56 50 60 माइनस 04
तो कोई गलत नहीं कर रहे हम, दोबारा चेक करने दे मेरे को, कोई बात नहीं। 1.00 मतलब यहाँ पर 9 और यहाँ पे 10, 10 माइनस 4 इज 6 और 9 एज इट इज, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। इसके बाद 0 और 0 सेम डिजिट हो गई, ये वाली थी। अच्छा एक 0 हमने एक्स्ट्रा ले लिया ना, ये वाला 0 हुआ है, 0 माइनस 0, ये 0 आ गया। अगली वाली टर्म मैंने जो 60 ली है, 60 नहीं 600, 3 डिजिट है, 600 में से आपका 004 माइनस हो रहा है, तो 10 माइनस 4 इज 6 एंड 9 माइनस 0 इज 9 और यहाँ पे बचेगा 5, आप ठीक है। एंड लास्ट इज 0 1, अब करेक्ट है। वैसे हम कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे कर देना, वैसे कर देना, वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर 1.5115 है ना? बोलो क्या बता रहे हो? 1.5115 1 हाँ जी, बाकी होगा 1.50 हाँ 100 501, मुझे तो यही सही लग रहा है, इसको स्ट्रेट खोलना है एक बार। चेक कर लो। नहीं, मेरे को लग रहा है उसमें गलती हुई है, जो ओपन करना है ना 0.1 का। कर लेते हैं, बोलो जी। इसके बाद 1 प्लस 5C1 होता है, 0.5 बन गया। 5C2 10 होता है, तो 10 की जब 0.1 के स्क्वायर में करेंगे, 0.1 का स्क्वायर 0.01। 5C3 10 और ये 0.001। 5C4 अगेन 5 0.0001 और इसमें 0.00001। मेरे वाला ठीक है। अब तुमने क्या किया था? इन्होंने डबल डबल के पेयर में खोला होगा पक्का, तभी इतना बड़ा आंसर आया। क्या किया था दानिश? ना दानिश क्या नाम है? दानिश किया ना? क्या किया था? इसको ये पता चल गया कि इसने क्या किया होगा। अरे क्योंकि डबल डबल में खोलेंगे तभी वो 0 बच रहे थे। हाँ 05। हाँ जी, इधर 10 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.010 0.10 बनेगा बेटे। 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगी, सीधा एक ही बात है। आगे बोलो। अब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई है तो डेसिमल एक प्लेस इधर खिसक जाएगी। हाँ जी बोलो बोलो। 0.01 यस। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0005 ज्यादा का लिखना है। करो प्लस 1.6 फिर 1 फिर 0 फिर 5 3 4 और फिर 1 1.6101 051। अरे लास्ट में 5 लिया यहाँ पे, 1. ठीक है। अब तुमने आंसर यही निकाला है कि कुछ और है? अभी तो हाँ बोल रहे हैं सिर्फ, अभी एग्जैक्टली कॉपी में क्या होगा मुझे नहीं पता। यही लिखा है? ओके तो मेरा मतलब ये है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 1 में या केस स्टडी के किसी पार्ट में या 2 नंबर में मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ हाँ सच में, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन कराने जा रही हूं वो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14 और आता भी 5 नंबर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन क्या है कि इफ P is the sum of odd terms and, और मैं 1 मिनट ऐसे बताऊंगी, इसमें ये आया हुआ किस तरह से है, ये P में नहीं, ये O में आया है। इफ O is the sum of odd terms and E is the sum of even terms,
in the expansion of x plus a raised to the power n. Prove that 3 पार्ट्स आएंगे आपके पास प्रूफ करने के लिए. फर्स्ट वन इज o का स्क्वायर माइनस e का स्क्वायर is equals to this one. Second part, 4OE is equals to x minus a की पावर 2n and 2 times o square plus e square is equals to this. 5 नंबर में आना ही आना है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब वो ये कर सकते हैं कि उसमें और ई की जगह जैसे आपकी बुक में पी और क्यू दे रखा है तो वो दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे. ठीक है जी. आप जरा समझो क्या करना है इसमें. आपको एक्सपेंशन किसका दे रखा है? एक्स प्लस ए की पावर एन का. खोल दो. एक्स प्लस ए की पावर एन बाइनोमियल से क्या लिखोगे? x plus n plus x plus nc1 power n minus 1 plus nc2 x n minus 2 a square plus and so on and the last term will be a raised to the power n. यही आएगी. अब इसमें जो आपको ऑड टर्म्स दे रखी है, ऑड टर्म्स कौन कौन सी है? ये वाली पहली वाली टर्म ये ऑड टर्म है. ये वाली ये भी ऑड टर्म है ना. और ऐसी जो लास्ट वाली होगी डिपेंडिंग अपॉन की इवन होगी या ऑड होगी, डिपेंडिंग अपॉन की एन क्या दिया है. अगर एन इवन है तो लास्ट टर्म ऑड टर्म होगी और अगर एन ऑड है तो लास्ट टर्म इवन होगी. राइट है ना. और इवन टर्म्स कौन कौन सी है? सेकंड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. यानी कहने का मतलब ये है कि हाफ टर्म्स इवन होंगी और हाफ ऑड होंगी. एंड अगेन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपकी एक टर्म एक्स्ट्रा होगी. अगर एन आपका ऑड है तो टोटल टर्म्स हो गई इवन, फिर तो एग्जैक्टली हाफ हो गई आपकी इवन और हाफ हो गई ऑड. लेकिन अगर एन आपका इवन है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बन जाएंगी. उस केस में आपके पास अब एन अगर ऑड है सॉरी इवन है तो n प्लस 1 टर्म्स बनी जो कि बनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड. ठीक है. अब चलता कैसे है? ऑड देन इवन फिर ऑड देन इवन. तो लास्ट वाला खत्म किस पे होगा? ऑड पे. तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एक एक्स्ट्रा बनेगी. मेरी बात समझ आ गई. लेकिन अल्टीमेटली आपके पास ऑड और इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पे टर्म्स आ रही है. उनके सम को इन्होंने ओ और ई की फॉर्म में दे रखा है. सारी की सारी टर्म्स कैसे हैं? प्लस में है. तो मींस आप इसको ऑड प्लेसेस के टर्म्स को अगर एक ग्रुप बना लूं मैं, उनके सम को मैं ओ लिख सकती हूँ. इवन नंबर ऑफ टर्म्स के सम का अगर मैं एक ग्रुप बना लूं उसको मैं ई लिख सकती हूँ. उन दोनों के बीच में साइन कौन सा है? अब अगर हम x माइनस ए की पावर n का एक्सपेंशन ओपन करें तो हर एक इवन प्लेस वाली टर्म माइनस में आएगी, सेकंड टर्म माइनस में आएगी, फोर्थ टर्म माइनस में आएगी, सिक्स्थ टर्म माइनस में आएगी. यानी जितनी भी इवन प्लेसेस वाली टर्म्स है वो सारी माइनस में आएंगी. तो जब मैं उनका ग्रुप बनाऊंगी और उसमें से माइनस कॉमन लूंगी तो मैं इसको o माइनस ई की फॉर्म में लिख पाऊंगी या नहीं? तो यहां तक बताओ समझ आया या नहीं? तो इसको आपने लेना है इक्वेशन 1 और इसको लेना है 2. अब सारा खेल इसके बाद है. जिसने इतना कर लिया उसके लिए आगे का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. फिर फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो क्या करना है कि आइडेंटिटी क्या होती है? OSD
ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ओ प्लस ई, ओ माइनस ई। अब ओ प्लस ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है? एक्स प्लस ए की पावर एन। और ओ माइनस ई की वैल्यू क्या है? और एक्सपोनेंट का एक रूल पढ़ा है कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर सेम रहती है। तो आप इसको बेसिकली क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर। मैडम पावर ऐड तब होती है जब बेस सेम होता है। जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर सेम ही रहती है और बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। वो अब लगेगी ना। पहले मैंने इसको ये क्यों लिखा है, मैंने उसका रीजन बताया है। नहीं, गलत हो जाएगा। ये स्टेप्स दिखाना जरूरी है। गलत नहीं मैं बोलूंगी, एक स्टेप के मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर ये लॉ लगाना कंपलसरी है कि पावर सेम है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम रहेगी। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, याद है? चलिए अब लगाओ इसमें थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पावर एन। यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? आ जाओ जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको जो प्रूफ करना है, लिसन, 4OE करना है। अब O इंटू E आप इससे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। अब राइट हैंड साइड क्या है जी? x प्लस ए की पावर 2n और माइनस x माइनस ए की पावर 2n। x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n, जिसमें से x प्लस ए की पावर n क्या है मेरे पास इक्वेशन 1 से? x प्लस ए की पावर n क्या है मेरे पास? यस, तो मैं इसे o प्लस ई की पावर 2 लिख सकती हूँ कि नहीं? बताओ। और इसी तरीके से x माइनस ए की पावर n कितना है? o माइनस ई। तो मैं इसको o माइनस ई की पावर 2 लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। होल स्क्वायर खोल दो, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस, कैसे लगेगा? बीच में माइनस है। ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ वो लगा दे, आ जाएगा उससे भी। और माइनस ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2O8 4OE आ गया। हो गया वंस प्रूव्ड। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड से करो कि x प्लस ए की पावर 2n और प्लस x माइनस ए की पावर 2n, सेम एक्सपेंशन, सेम जब सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स o की पावर 2 और 2 टाइम्स e की पावर 2 आएगा। सेम होल स्क्वायर खोलना है, शुरू की 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। वो सॉरी, ओ ई वाली जो टर्म है, एक में प्लस में एक में माइनस में, वो कैंसिल हो जाएंगी और फर्स्ट और सेकंड टर्म डबल हो जाएगी। यही प्रूफ करना था। ओ का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हाँ, 2 कॉमन ले सकते हो और यही आपका थर्ड पार्ट है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है और जब भी मैं आपका टेस्ट लूंगी ना बाइनोमियल का, उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं जरूर दूंगी। राइट? अब सुनो और क्या चेंजेस वो स्कूल में कर सकते हैं। यहां पे जैसे इन्होंने ना एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n दिया है, हो सकता है वो यहाँ पे x प्लस वाई की पावर n दे दे, डजेंट मैटर। हो सकता है वो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n दे दे, डजेंट मैटर। हो सकता है यहाँ पे x माइनस 1 की पावर n दे दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेथड पे और ना ही क्वेश्चन पे, सेम मेथड अप्लाई होगा। तो मतलब ये चेंजेस मैं भी कर सकती हूँ, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे, विच इज एग्जाम्पल नंबर 13। आपको प्रूव करना है सिग्मा r फ्रॉम 0 to n 3 raised to the power r n c r is equals to 4 raised to the power n।
इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक स्पेशल तरीका होता है, वो मैं तुम्हें सिखा रही हूं। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये जो सिंगल टर्म है ना, जो उसमें सिग्मा नहीं है, वो लेते हैं और उसको हमेशा हमें 1 प्लस की फॉर्म में लिखना है और बायनोमियल लगाना है। लाइक 4 की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 नहीं लिखूंगी, क्या लिखना है? 1 प्लस 3 की पावर n। अब इसमें बायनोमियल लगाओ, क्या आएगा? 1 plus LC 3 3 plus LC2 ना, 9 नहीं लिखना, 3 की पावर में ही लिखना है। LC3 3 पावर 3 करते करते जनरल टर्म क्या बनेगी? LC3 NCR 3 की पावर R, और लास्ट वाली क्या बनेगी? NCN 3 की पावर n। यही पढ़ा है ना? अब इस 1 को आप NC0 इंटू 3 की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो या नहीं? 1 को लिख सकते हो कि नहीं? क्यों सबने दी? क्या वैल्यू होती है NC0 की और 3 की पावर 0 की? 1, है ना? अब जब मेरे पास ये सारी की सारी टर्म्स अलग अलग मैंने लिख रखे हैं और मुझे इसे एक सिंगल टर्म की फॉर्म में, समीशन की फॉर्म में लिखना हो, तो देखो उसका तरीका क्या होता है। सीखो, आपने ये जनरल वाली टर्म लिखनी है NCR 3 की पावर R, समीशन का साइन लगाना है और R की वैल्यूज लिखनी है। कहां से कहां तक है जरा ध्यान देंगे, 0 से लेकर के n तक। ठीक है, तो आपके पास R की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेकर के n। ये समीशन का मतलब होता है कि आपने 0 से लेकर के n तक जितनी भी टर्म्स बन रही है n+1, उन सब टर्म्स को जो अलग अलग प्लस कर रखा था उसको कंबाइंड किया है। ये कहलाती है समीशन फॉर्म। ठीक है, तो जब हमारे पास अलग अलग टर्म्स प्लस की फॉर्म में हो और उसे हमें कंबाइंड करके समीशन की फॉर्म में लिखना हो, तो जनरल टर्म को लिखते हैं और उसमें जो भी आपका पास वेरिएबल है, लाइक यहाँ पे R वेरिएबल है, n तो कांस्टेंट है, सब जगह सेम चल रहा है, R चेंज हो रहा है ना? तो जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसकी वैल्यूज लिख देते हैं, कहां से कहां तक चेंज हो रही है। अब कहां से कहां तक चेंज हो रही है हमारे पास? 0 से लेकर के n तक। बात समझ आ गई? ठीक है, अब वो इसी क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके लिख लो, ऐसे दे सकते हैं, प्रूव दैट 4 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा r फ्रॉम 1 to n 3 की पावर r NCR। अब क्या चेंज आएगा? यस, अब हम ना सिर्फ इस 1 को ये नहीं लिखेंगे, इस 1 को हमें ये नहीं लिखना, ये 1 जो है ये एज इट इज रहेगा और हमने इन वाली बाकी की टर्म्स को समीशन की फॉर्म में लिखना है। तो बाकी की टर्म में मैंने करना वही है, जनरल टर्म लिखी और R कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 1 से लेकर के n तक, तो R फ्रॉम 1 से n तक। तो ये चीज वो दे सकते हैं। अब इसमें वो क्या देते हैं, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, लाइक एग्जाम्पल नंबर 15 ही है, बहुत पूछते हैं, ये भी 5 या 3 नंबर में आता है। एग्जाम्पल 15, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम show that 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। अब इस कंसेप्ट को जरा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूं 3 या 5 नंबर में हर बार पूछते हैं। ठीक है, बायनोमियल में से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि आता है जनरली। अब पहले ना ये डिविजिबल बाय का कंसेप्ट समझो। कोई भी नंबर अगर 64 से डिविजिबल है तो आप उसको 64 टाइम्स के लिख सकते हो कि नहीं? अब यहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है,
यानी कि वो 64 के जो है वो a प्लस बी की फॉर्म में भी हो सकता है, 2 नंबर के प्लस की फॉर्म में भी हो सकता है। वो आपका k a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में भी हो सकता है। वो आपका k समीशन r फ्रॉम 1 टू n समथिंग NCR इस फॉर्म में भी हो सकता है। बट एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट, चाहे वो अपॉन में हो, डेसिमल में हो, होल नंबर्स में हो, इंटीजर्स में हो, कुछ भी, लेकिन उसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं आना चाहिए, कोई x नहीं आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए, a नहीं आना चाहिए, b नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि 5c3, अब n तो 5 हो गया ना आपका, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से बताती हूं मैं तुम्हें कि क्या हो सकता है ये थ्रू दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे बड़ी टर्म इसमें कौन सी है, 9 की पावर n प्लस 1 है। अब मैंने भी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, क्या लिखना है मुझे, इसे 1 प्लस की फॉर्म में लिखना है, तो मैं 9 की पावर n प्लस 1 को 1 प्लस की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 8 और पूरे की पावर लिख सकती हूँ। अब इसके बाद जब मैं इसमें बाइनोमियल लगाऊंगी तो क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर प्लस n प्लस 1 c1 आएगा, 8 आएगा, प्लस n plus 1 c2 8 का स्क्वायर आएगा। अब जरा ध्यान दो, किससे डिविजिबल दिखाना है तुम्हें, 8 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 64 बस इसके बाद मुझे सिर्फ एक टर्म और लिखनी है, उसकी जरूरत नहीं है बाकी। तो अगली टर्म क्या आएगी, n plus 1 c3 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म लिखनी कंपलसरी है, वो ध्यान रखना इसमें, 8 की पावर n plus 1 राइट। यहां तक समझ आ गई सबको, है ना। अब क्योंकि आपको 8 की पावर 2 से डिविजिबल दिखाना है, तो आपका खेल यहां से शुरू होगा। इन सारी टर्म्स में से अगर आप 8 की पावर 2 कॉमन ले लो, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस 1 c2 बचेगा। अगली टर्म में क्या बचेगा, n plus c3 और साथ में एक 8 बचेगा, बचेगा। अगली वाली टर्म में क्या बचेगा, n प्लस 1 c4 8 की पावर 2 बचेगा। तो लास्ट वाली टर्म में क्या बचेगा, 1 n minus 1 यस, n प्लस 1 माइनस 2। माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि 8 की पावर 2 कॉमन ले रखी है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे n माइनस 1, या फिर n प्लस 1 माइनस 2 करके अगले स्टेप में लिख सकते हो, वो भी मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर डायरेक्ट कर रहे हो, गलती से तुमने यहाँ पे n प्लस 1 ही छोड़ दिया, फिर गलत। बहुत ध्यान से करना है, एक एक टर्म को ध्यान से लिखना है। अगर आपने ये टर्म लिखी नहीं, सिंपली डॉट 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 लगा दिया, तो भी गलत, तो भी नंबर कटेंगे। ये लास्ट टर्म को लिखना कंपलसरी, ये पर्टिकुलरली ये लास्ट टर्म चेक होती है। मेरी बात समझ आ रही है, तो लास्ट टर्म लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, हाँ जी बताओ जरा, इसमें 1 तो एज इट इज है, n प्लस 1 c1 की वैल्यू कितनी होती है जी, n प्लस 1 सेम, साथ में मल्टीप्लाई में 8 है और बीच में प्लस का साइन है, राइट। अब इसको जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी, तो n इंटू 8 यानी कि 8n वाली टर्म आएगी, और 8 प्लस 1 9 आएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर है 64, और इस पूरे ब्रैकेट को क्या मैं k नहीं लिख सकती, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें कहीं पर भी x नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या यहीं पे कोई भी अल्फाबेट नजर आ रहा है, एक्सेप्ट दिस n, बिकॉज इट इज अ इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर है और ये हमेशा फिक्स होता है, तो ये कांस्टेंट है। इसके अलावा बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास कोई ना कोई तो एक नंबर आएगा, कांस्टेंट हो गया, इसको आपने k मान लिया। अब आपने जब इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस के 8n माइनस के 9 मिलेगा कि नहीं, इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ k। और यहां से क्या रिजल्ट पता चल रहा है कि दिस माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। डोंट राइट, स्टॉप, पहले मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद लिखना। इतना समझ आ गया कि नहीं। सेम क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है ध्यान से देखना, अनदर फॉर्म, सेम क्वेश्चन भी।
क्वेश्चन आया है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 की पावर n लीव्स रिमाइंडर 9 when divided by 64। 10th के फर्स्ट चैप्टर में नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन सेम, उन्होंने क्वेश्चन का एक बस मोड़ दिया उसको, क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं है सेम, कुछ सब कुछ सेम करना है। अब ये लीव्स अ रिमाइंडर का मतलब क्या है उसको समझो। किसी भी नंबर को अगर मैं किसी से डिवाइड कर रही हूँ, यानी 64 को डिवाइड कर रही हूँ, किसको 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n को 64 से डिवाइड कर रही हूँ, वो कह रहा है रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। तो अब यहां पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आएगा। वो हमने क्या लिया था, के लिया था। तो आप इसमें डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n को क्या लिख सकते हो, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिख सकते हो कि नहीं। तो आप इसको क्या लिखोगे, 64 टाइम्स k और प्लस 9 लिखोगे। तो ये यही वाली फॉर्म है कि नहीं है कि नहीं। तो अगर पूरा का पूरा दे रहे हैं डिविजिबल बाय के, तो सारी की सारी टर्म्स क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट कैसे, किसी का फोन नहीं, मेरा ही फोन है, ये हो सकता है हाथ लग गया हो। हाँ जी, तो मेन बात समझो, अगर पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 64 कह रहा है तो सारी टर्म्स को शिफ्ट करना है। राइट साइड में आपको सिर्फ 64 टाइम्स के इस तरह से लिखना है। और अगर वो कह रहे हैं लीव्स द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो कह रहा है ना उसको भी आपने राइट में छोड़ना। क्वेश्चन समझ आ गया। आप लिखो और इसी के जैसा फिर एक क्वेश्चन दूंगी, वो मुझे करके दिखाना। सी, अब दिख रहा है कि इसको थोड़ा जूम इन करूं, कर दूं जूम इन, चलो जूम इन कर देते हैं और फिर इसको स्लाइड कर देंगे। चलो लिखो, अनदर फॉर्म जो आएगी वहां से बाद में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। करो, ये नकुल कर रहा था क्या जो पेयर डिवाइस हुआ था ना, तेरे फोन से हुआ था। टाइम मेरे पास भी है टाइप। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी कर दूंगी। लास्ट अब लिखी है ना ये, अब जिसने कर लिया है वो मुझे करके दिखाएंगे। प्रूव दैट, मैं इसमें थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा मुझे, बट उसके बाद फिर तुम कर लोगे। -15n is leaves remainder (16) when divided by 2 to 5। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटा सा दिमाग ना अपना जरूर लगाना पड़ता है। अब जरा ध्यान देना, कहा
सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? ऑफ कोर्स दिस वन। बस यहीं पे सारा खेल है। ये आपको 2 की पावर जो 4n प्लस 4 दे रखा है ना, आपको इसे तमीज में लिखना है। पावर में से 4 कॉमन लेना है, क्या बचेगा? और इसको लिखना है 2 की पावर 4 की पावर n प्लस 1, जो कि हो जाएगी 16 की पावर n प्लस 1। इससे तुम्हारा बनेगा 1 प्लस 15 की पावर n प्लस 1। और बाकी का सारा खेल अब शुरू कर दो। 5 आज के मीटर आज के इसके बाद इसको खोलना है बस, n प्लस 1 इंटू 8। नहीं कुछ नहीं, ये एज इट इज रहेगा। 8 स्क्वायर को 64 लिखना है, इसको k लिखना है पूरे ब्रैकेट को। आज आपने 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैं लिखवा चुकी हूं आपको, मिडिल टर्म के लिए भी वही चीज चलती है। अब अगली एक्सरसाइज के हम इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर कल से, ठीक है? भाई तुम्हारा टेस्ट कौन से दिन बोल रखा भाई? यस आई नो, बट मैंने कौन से टॉपिक का बोला हुआ है? यस कॉम्बिनेशन। मैसेज गया हुआ है ना, अभी डाल देते हैं। कर ले बेटे। आज का ना काम देख लो जरा। एग्जाम्पल 17 हो गया एक, तो देख लो एक बारी। एग्जाम्पल 17 जिसमें आपको दिखाना है 6 की पावर n माइनस 5n इज ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। पता चल गया क्या करोगे? क्या करोगे बताना? 1 प्लस 5 की पावर n लिख करके आगे लगा देंगे। समझ आ गई? उसके बाद आपने 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से जो मैं करवा चुकी हूँ, जिस टाइप के करवा चुकी हूँ, वो सारे करने हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि आप लाइक 11th में फंस सकते हो, बाकी सारे हो जाएंगे। सिर्फ एक आपने क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ना है, बाकी सारे करने हैं। 8 वो मैं कल कराऊंगी। करा तो दिया? 12 है सी टर्म्स ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू। नहीं ये मैंने कराना है अभी, ये कल कराएंगे, ठीक है? ये वाला और एग्जांपल 11 भी, 11 भी रहता है ना, 11 के जैसा ही क्वेश्चन 8 है, ठीक है? ये क्वेश्चन कल कराएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।